सोचिए जरा, एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उस पर एक झूठा आरोप लगाया जाता है, मामला बढ़ता है, केस बनता है और वह जेल पहुंच जाता है। फिर कुछ समय बाद सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिसने झूठा आरोप लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं और जिसका भविष्य बर्बाद हुआ उसके लिए कोई जवाब नहीं। यही डर आज कई छात्रों के मन में है। यूजीसी 2026 की नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार का तर्क साफ है। पिछले कुछ सालों में कैंपस में भेदभाव की कई शिकायतें आई। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया। सरकार को लगा कि 2012 के पुराने नियम काफी नहीं हैं, इसीलिए नए नियम लाए गए। अब हर कॉलेज में एक खास शिकायत सेंटर होगा, एक कमेटी बनेगी, हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल होगा। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह शिकायत कर सकता है। कॉलेज को 15 से 30 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। लेकिन इसी के साथ जनरल कैटेगरी के छात्रों की चिंता भी बढ़ गई है। 2012 के नियमों में एक जरूरी प्रावधान था कि अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता पकड़ा जाता था तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती थी। 2026 के नए नियमों में यह प्रावधान हटा दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इसलिए किया गया ताकि असली पीड़ित डरकर पीछे ना हटे। लेकिन सवाल यह है, अगर झूठ पकड़ में आने पर भी कोई सजा नहीं तो क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? क्या यह डराने और फंसाने का हथियार नहीं बन सकता? अब एक उदाहरण सोचिए। एक जनरल कैटेगरी का टीचर है, वह ईमानदारी से एग्जाम चेक करता है। एक छात्र SC, ST या OBC वर्ग से फेल हो जाता है। गुस्से में आकर अगर वह टीचर पर झूठा आरोप लगा दे तो टीचर अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा? कौन सुनेगा उसकी बात? डर यह है कि दोस्तों के बीच मजाक, खुलकर बातचीत, क्या ये सब अब खतरे में है? दबाव सिर्फ छात्रों पर नहीं है, कॉलेज प्रशासन पर भी है। यूजीसी साफ कहता है, अगर शिकायत ठीक से नहीं सुलझी तो फंडिंग रोकी जा सकती है, मान्यता तक खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में डर यह है कि कॉलेज सच्चा न्याय करने के बजाय खुद को बचाने में लग जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के छात्रों का सवाल जायज है। अगर हम गलत फंसा दिए गए तो अपनी बात कहने का मौका कहाँ है? बेगुनाही साबित कैसे करेंगे? क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि एक वर्ग को सुरक्षित करने के लिए दूसरे वर्ग को डर में डाल दिया जाए? भेदभाव खत्म होना चाहिए। सख्त कानून जरूरी है, लेकिन न्याय वही है जो सबके लिए बराबर हो। यूजीसी को इन नियमों में ऐसा संतुलन बनाना होगा जहां पीड़ित को पूरा संरक्षण मिले और निर्दोष को बर्बाद न होना पड़े। जय हिंद, जय भारत।